नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं हर महीने के अंत में करंट अफेयर की 3 वीडियो लेकर आता हूं। तो इस वीडियो में भी मार्च 2021 महीने की करंट अफेयर की 3 वीडियो लाया हूं मैं आपके लिए, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मार्च महीने का भाग 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जितने भी ग्रीन कलर के टिक लगे हैं इन्हीं पर आपको ध्यान देना है। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो ये कब मनाया जाता है? तो हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है। इसके बारे में दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 2021 में इस दिन के लिए विषय वस्तु है विमेन इन लीडरशिप अचीविंग अनइक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, जितने भी दिवस होते हैं उसकी आपको तारीख और ये थीम ध्यान रखना है। इन्हीं दोनों में से क्वेश्चन बनता है। तीसरा पॉइंट है, लिंग समान दुनिया बनाने वाले महिलाओं की उपलब्धियों और जीवन के हर क्षेत्र में उनकी बढ़ती दृश्यता का जश्न मनाने में मदद करने के लिए दिवस मनाया जाता है। यह जीवन के लगभग हर क्षेत्र में महिलाओं द्वारा निभाई गई असाधारण भूमिकाओं पर प्रकाश डालता है। ठीक है, तो ये चारों के चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी उत्तराखंड में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। देश के पहले वन हीलिंग केंद्र का उद्घाटन 7 मार्च 2021 को उत्तराखंड के कालिका में रानीखेत में किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ खुला है ये पहला हीलिंग केंद्र? तो वन हीलिंग केंद्र जो कि भारत का पहला है, ये खुला है उत्तराखंड के रानीखेत में। उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग द्वारा वनों के उपचार गुणों और समग्र स्वास्थ्य और कल्याण पर इसके पुनः प्रभावकारी प्रभाव पर शोध के बाद वन चिकित्सा केंद्र विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 5 मार्च 2021 को भुवनेश्वर के मानेसर औद्योगिक क्षेत्र में भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र यानी कि WSC का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, और इस पॉइंट से आपके लिए एक क्वेश्चन और बनता है कि वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो यह है नवीन पटनायक। आप इमेज में देख सकते हैं श्री नवीन पटनायक को। विश्व कौशल केंद्र एक 18 मंजिला इमारत का उद्देश्य उड़ीसा को प्रशिक्षित जनशक्ति की वैश्विक राजधानी बनाना है और ये विभिन्न कौशल और ट्रेडों के लिए समर्पित है। परियोजना को ITEES सिंगापुर और एशियाई विकास बैंक के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं किरोन पोलार्ड। तो सबसे पहले आप किरोन पोलार्ड को इमेज में देख लीजिए। आइए अब पढ़ते हैं इनके बारे में। वेस्ट इंडीज़ के कप्तान किरोन पोलार्ड एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, इनसे पहले भी 2 खिलाड़ियों ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। 4 मार्च 2021 को एंटीगुआ T20 में श्रीलंका के अकीला दानंजय के खिलाफ किरोन पोलार्ड ने 6 छक्के लगाए। युवराज सिंह के बाद T20 में उपलब्धि हासिल करने वाले ये तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, भारत के युवराज सिंह ने भी एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी फ्रीडम हाउस ने भारत के स्वतंत्रता स्कोर को कम किया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। वॉशिंगटन स्थित विख्यात थिंक टैंक फ्रीडम हाउस ने भारत के स्वतंत्रता स्कोर को मुक्त से कम करके आंशिक रूप से मुक्त घोषित किया है। भारत का स्कोर 71 से घटकर 67 रह गया है, जहां 100 स्कोर मुक्त देश को दिया जाता है और इसकी रैंक 211 देशों में 88 से गिरकर 83 हो गई है। ठीक है, ये सब भारत के बारे में है, तो आपको ध्यान रखना है इसका। दुनिया के सबसे मुक्त देश कौन से हैं जिनका स्कोर 100 है? तो ये हैं फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। और जबकि सबसे कम मुक्त देश हैं तिब्बत और सीरिया। ठीक है दोस्तों, जितने भी ये इंडेक्स होते हैं तो इसमें सबसे ऊपर के और सबसे नीचे के तथा भारत का स्थान आपको ध्यान रखना होता है। इन्हीं 3 में से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र ने सर्वसम्मति से 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। ये जो आप मोटे अनाज देख रहे हैं
इन्हीं को मिलेट्स बोलते हैं। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करने का संकल्प भारत द्वारा पेश किया गया था और संयुक्त राष्ट्र महासभा में 70 से अधिक देशों द्वारा समर्थित था। इसका उद्देश्य बदलती परिस्थितियों में अनाज के स्वास्थ्य लाभ और खेती के लिए इनकी उपयुक्तता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है, उसके बारे में क्वेश्चन है। 12 भारतीय संस्थानों ने 2021 तक QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट में शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त किया है। और ये 12 भारतीय संस्थान कौन कौन से हैं? तो ये हैं IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IISc बेंगलोर, IIT गुवाहाटी, IIM बेंगलोर, IIM अहमदाबाद, JNU, अन्ना विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और OP जिंदल यूनिवर्सिटी। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्वेकरली साइमंड्स द्वारा विश्वविद्यालय रैंकिंग का एक वार्षिक प्रकाशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी PM नरेंद्र मोदी ने CERA वीक पुरस्कार ग्रहण किया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो आप इमेज में देख सकते हैं भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। 5 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CERA वीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया है। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स सप्ताह 2021 के एक मुख्य भाषण दिया था, उसी के लिए इनको पुरस्कार मिला है। CERA वीक की स्थापना 1983 में डॉक्टर डेनियल येरगिन ने की थी। CERA वीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड 2016 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो 2016 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी DRDO ने SFDR तकनीक का परीक्षण किया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं इमेज में। 5 मार्च 2021 को DRDO ने ओडिशा में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेमजेट यानी कि SFDR तकनीक का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। परीक्षण चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज यानी कि ITR लॉन्च प्लेटफॉर्म से किया गया। SFDR प्रौद्योगिकी के सफल प्रदर्शन से DRDO को लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल विकसित करने में मदद मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी युगांडा अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता गया है, तो उसके बारे में क्वेश्चन है। भारतीय शटलर वरुण कपूर और मालविका बसवर्ण ने कंपाला में 2021 युगांडा अंतर्राष्ट्रीय में क्रमशः पुरुष और महिला एकल खिताब जीता है। पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में वरुण ने शंकर मुथुसामी को हराया है, जबकि मालविका ने अनुपमा उपाध्याय को हराया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाली वीडियो के लिए, आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अभी 2023 तक रेल नेटवर्क पूरी तरह से विद्युतीकृत करने की घोषणा की गई है, उसके बारे में क्वेश्चन है। देश में संपूर्ण रेल नेटवर्क 2023 तक पूरी तरह से विद्युतीकृत हो जाएगा, जबकि सभी रेल नेटवर्क 2030 तक अक्षय ऊर्जा पर चलेंगे। यह बात रेल मंत्री पीयूष गोयल ने समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 को संबोधित करते हुए कही। ठीक है, तो इस पॉइंट से आपको यह भी पता लगता है कि वर्तमान में रेल मंत्री कौन है। तो पीयूष गोयल वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं। आप इमेज में देख सकते हैं पीयूष गोयल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी मोहन बोहरा को सम्मानित किया है, उसके बारे में एक क्वेश्चन है। 2020 के लिए 30वें बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को तस्लीमा संघर्ष और साहित्य नामक उनकी आलोचना की हिंदी पुस्तक के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा है इनको? 30वां बिहारी पुरस्कार है और किसे दिया जा रहा है? मोहन कृष्ण बोहरा को। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। ठीक है, आप इस पुस्तक को इमेज में देख सकते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट है, पुस्तक 2016 में प्रकाशित हुई थी। बिहारी पुरस्कार में 2,50,000 रुपये, प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका का पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित 3 साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की रैंकिंग जारी की गई है, उसके बारे में क्वेश्चन है।
4 मार्च 2021 को आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की अंतिम रैंकिंग जारी की है। ठीक है, तो इस पॉइंट से आपको ये भी पता लगता है कि वर्तमान में आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं, तो ये हैं हरदीप सिंह पुरी। आप इमेज में देख सकते हैं इनको। मिलियन प्लस श्रेणी में बेंगलुरु शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है। इसके बाद पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयम्बटूर, बड़ौदा, इंदौर और ग्रेटर मुंबई हैं। ठीक है, तो मिलियन प्लस में टॉप पर कौन है? बेंगलुरु। 1 मिलियन से कम की श्रेणी में शिमला को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 की रैंकिंग जारी की गई है, उसके बारे में क्वेश्चन है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 4 मार्च 2021 को नगर निगम के प्रदर्शन सूचकांक 2020 की अंतिम रैंकिंग जारी की गई है। इसमें मिलियन प्लस श्रेणी में इंदौर सबसे अधिक रैंक वाली नगर पालिका के रूप में उभरा है। इसके बाद सूरत और भोपाल हैं। मिलियन से कम की श्रेणी में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अग्रणी रही। इसके बाद तिरुपति और गांधीनगर हैं। तो जितने भी शहर हैं इनका नाम आपको ध्यान रखना है, कौन टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी अनिंग दत्ता ने एक नवीन पुस्तक लिखी है, उसके बारे में क्वेश्चन है। पेशे से बैंकर अनिंग दत्ता एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक अपनी नवीनतम पुस्तक का विमोचन करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। और किसने लिखा है इसको? अनिंग दत्ता ने। आप देख सकते हैं इस पुस्तक का फ्रंट कवर। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए भारतीय टेनिस का एक व्यापक इतिहास प्रदान करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जारी की गई है, उसके बारे में क्वेश्चन है। भारत 209 अरबपतियों, जबकि 2020 में 40 से अधिक हो गए हैं, के साथ हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में तीसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, 2020 में भारत 40 स्थान नीचे था, जबकि 2021 में 40 स्थान ऊपर यानी कि तीसरे स्थान पर आ गया है। कुल 209 अरबपतियों में मुकेश अंबानी की संपत्ति 24% बढ़कर $83 बिलियन यानी कि लगभग 6 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। गौतम अडानी की दौलत इसमें 20 मिलियन तक बढ़ा है और टोटल 32 बिलियन हो गई है। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर मुकेश अंबानी है, दूसरे नंबर पर गौतम अडानी है और तीसरे नंबर पर शिव नादर है। इनकी संपत्ति $27 बिलियन हो गई है। तो आपको तीनों का ध्यान रखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी IAF एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लेगा, इसके बारे में क्वेश्चन है। 6 भारतीय वायुसेना IAF Su-30 MKI फाइटर्स 3 मार्च 2021 को बहुराष्ट्रीय अभ्यास, इसका नाम है डेजर्ट फ्लैग, में भाग लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी कि UAE के लिए रवाना हुए। ठीक है, ये अभ्यास हो चुका है मार्च में और इस अभ्यास का नाम है डेजर्ट फ्लैग। और कहाँ पर हुआ है ये? UAE में हुआ है। अमेरिका, फ्रांस और सऊदी अरब सहित 10 देश अभ्यास में भाग लिया। 10 देशों ने। भारतीय वायुसेना के 2 C-17 अभ्यास में भारतीय टीम की तरफ से शामिल हुए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व वन्यजीव दिवस ये कब मनाया जाता है? तो हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को दुनिया में वनस्पतियों और जीवों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में घोषित किया था। विश्व वन्यजीव दिवस 2021 का विषय क्या है, यानी कि थीम क्या है? तो इसका 2021 का विषय है फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। ठीक है दोस्तों, जितने भी दिवस हैं इसकी तारीख और आपको थीम ध्यान रखनी है। और कब से मनाया जा रहा है दिवस? 2013 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी शोधकर्ताओं ने एक विशाल चमकदार शार्क की खोज की है, इसके बारे में क्वेश्चन है। आप इमेज में देख सकते हैं। न्यूजीलैंड से शार्क का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने अंधेरे में चमकने वाली 3 समुद्री प्रजातियों की खोज की है। ठीक है, तो कहाँ पर खोज की गई है? न्यूजीलैंड में। ये पहली बार है कि बायोल्यूमिनेसेंस
शार्क को प्रलेखित किया गया है। उनमें से एक अब सबसे चमकदार कशेरुक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन है। आप इमेज में देख सकते हैं इसकी झलक। राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय कर दिया गया है और इसके बाद अब इसे संसद टीवी के नाम से जाना जाएगा। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रवि कपूर को इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। संसद टीवी ऊपरी और निचले दोनों सदनों की लाइव कार्यवाही का प्रसारण करेगा। ये निर्णय राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा संयुक्त रूप से लिया गया। ठीक है, तो वर्तमान में हमारे राज्यसभा के सभापति यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। और लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मार्च 2021 को मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया है। यह एक आभासी मंच जो कि www.maritimeIndiasummit.in वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस पर बंदरगाहों, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी सुगम्य भारत ऐप लॉन्च हुई है, उसके बारे में क्वेश्चन है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने 2 मार्च 2021 को सुगम्य भारत ऐप और एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नामक एक पुस्तिका लॉन्च की है। ठीक है, तो इस ऐप का नाम आपको ध्यान रखना है, सुगम्य भारत ऐप, और पुस्तिका का नाम क्या है? एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट। और किसने लॉन्च की है? वर्तमान में हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? थावर चंद गहलोत। आप इमेज में देख सकते हैं इनको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। आयु, स्वास्थ्य की स्थिति, व्यवसाय, विकलांगता, यौन अभिविन्यास, नशीली दवाओं के उपयोग, लिंग पहचान, जाति, वर्ग, जातीयता और धर्म के आसपास की असमानताओं को समाप्त करने के लिए त्वरित कार्रवाई को उजागर करना है, जो दुनिया भर में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी खाद्य मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास देने वाला पहला राज्य बन गया है एमपी। उसके बारे में ये क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने 26 फरवरी 2021 को खाद्य मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास देने के लिए एक दंड कानून, जिसका नाम है मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। आप इमेज में भी देख सकते हैं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मनप्रीत बोहरा ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो मनप्रीत बोहरा को आप इमेज में देख सकते हैं। मनप्रीत बोहरा को ऑस्ट्रेलिया का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में मैक्सिको में भारत के राजदूत हैं। मनप्रीत बोहरा 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उड़ीसा में होगी अभी भारतीय महिला लीग, उसके बारे में क्वेश्चन है। उड़ीसा 2020-21 हीरो इंडियन विमेन लीग की मेजबानी करेगा। इसका दूसरा पॉइंट है, भारत वर्ष 2022 में एएफसी महिला एशियाई कप की मेजबानी करेगा, जो कि 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के बाद आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी रूस ने एक अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च किया है, इसका नाम है आर्टिका एम। उसके बारे में क्वेश्चन है। रूस ने आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए 28 फरवरी 2021 को अपना अंतरिक्ष उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया। ठीक है, तो आपको उसका नाम ध्यान रखना है और इस देश का नाम जिसने इसे लॉन्च किया है। आर्कटिका एम उपग्रह के साथ सोयूज अंतरिक्ष यान को कजाकिस्तान के बेकोनूर कोस्मोड्रोम में लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी डीआरडीओ ने एक उपग्रह की तैनाती की है, उसका नाम है सिंधु नेत्रा। उसके बारे में क्वेश्चन है। इसरो ने 28 फरवरी 2021 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C51 का उपयोग करते हुए सिंधु नेत्रा उपग्रह लॉन्च किया है। ठीक है, तो कहाँ से इसे लॉन्च किया गया है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? PSLV C51 के द्वारा। उपग्रह को रक्षा
अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के युवा वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। ये हिंद महासागर क्षेत्र में सक्रिय युद्धपोतों और व्यापारिक जहाज़ों की पहचान करने में सक्षम है। तो आपको इसका नाम ध्यान रखना है, सिंधु नेत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी विनेश फोगाट ने यूक्रेन कुश्ती में स्वर्ण जीता है, इसके बारे में क्वेश्चन है। सबसे पहले आप विनेश फोगाट को इमेज में देख लीजिए। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने कीव यूक्रेन में 24 आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर एंड कोच मेमोरियल में महिलाओं के 53 वर्ग किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। 28 फरवरी 2021 को विनेश फोगाट ने फाइनल में बेलारूस की विश्व नंबर 7 वेनेसा कलाजिंस्काया को हराया है। फरवरी 2021 तक विनेश 53 किलोग्राम वर्ग के लिए टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी पीएम मोदी ने कोविड-19 टीके की खुराक ली है, उसके बारे में क्वेश्चन है, आप इमेज में देख सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च 2021 को नई दिल्ली के एम्स में कोविड-19 टीके की पहली खुराक ली है। वे इस प्रकार कोरोना वायरस के खिलाफ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के दूसरे चरण में पहले लाभार्थी बन गए हैं। ठीक है, ये दूसरा चरण चल रहा है, तो इसके पहले लाभार्थी बने हैं पीएम नरेंद्र मोदी। इन्होंने भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR द्वारा विकसित स्वदेशी कोवैक्सीन की एक खुराक ली थी। पुदुचेरी की सिस्टर पी निवेदा ने इन्हें कोवैक्सीन दिया है। तो दोस्तों कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मैंने इसमें ये इंक्लूड किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत की GDP का अनुमान लगाया है। तो RBI ने 2022 के लिए देश की विकास दर 10.5% का अनुमान लगाया है। इस बीच विश्व रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत का विकास प्रक्षेपण पहले के अनुमान 10.8% से बढ़ाकर 13.7% कर दिया है। तो आपको दोनों की रेटिंग ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का 78वां संस्करण शुरू हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन है। 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 1 मार्च 2021 को आयोजित किया गया था। एम्मा कोरिन ने एक टेलीविजन सीरीज ड्रामा श्रेणी में बेस्ट परफॉर्मेंस अभिनेत्री का खिताब जीता। जॉन बोयेगा ने एक टेलीविजन सीरीज में बेस्ट परफॉर्मेंस सपोर्टिंग अभिनेता के लिए एक पुरस्कार जीता है। नेटफ्लिक्स की द क्वीन गैम्बिट बेस्ट टेलीविजन लिमिटेड सीरीज एंथोलॉजी सीरीज या मोशन पिक्चर मेड फॉर टेलीविजन में इन्होंने पुरस्कार जीता है। तो जितने भी पुरस्कार हैं आपको इनका नाम ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन भी है। ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स से संबंधित है। नोमैडलैंड ने बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा जीता है। एंडा डे ने मोशन पिक्चर ड्रामा में एक बेस्ट परफॉर्मेंस अभिनेत्री खिताब जीता है। साचा बेरन कोहेन ने मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी श्रेणी में एक बेस्ट परफॉर्मेंस अभिनेता का खिताब जीता है। रोजामुंड पाइक ने मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी में एक बेस्ट परफॉर्मेंस अभिनेत्री का खिताब जीता है। ठीक है, अभिनेता और अभिनेत्री दोनों का खिताब इसमें दे रखा है। शिट्स क्रीक ने बेस्ट टेलीविजन सीरीज म्यूजिकल या कॉमेडी का खिताब जीता है। तो जितने भी नाम हैं इसमें आपको सबको ध्यान रखना है। और दोस्तों जितने भी आपके दोस्त हैं सबको इस वीडियो को लाइक करवाइए और शेयर करवाइए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए अगली वीडियो में आपके लिए आऊँगा इसके लिए दूसरा पार्ट। धन्यवाद।